जिस तरह से अपन ने मुहिम मिलके शुरू की थी, क्या आपको लगता है कि अपन इस मुहिम में सफल हो रहे हैं? लगता ही नहीं, मैं महसूस करता हूं, इस बस्ती के लोग भी सब महसूस कर रहे हैं कि जो मुहिम जुलाई 2011 के अंदर राजस्थान पत्रिका के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान ने शुरू की थी, वो आज निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। 46 बच्चे हमारे इस बंजारा बस्ती के इस स्टे होम से जुड़े हैं। आज हर अभिभावक के चेहरे पर प्रसन्नता है और अभिभावक लोग राजस्थान पत्रिका और सर्व शिक्षा अभियान के शुक्रिया अदा कर रहे हैं और तहे दिल से ये कह रहे हैं कि ये मुहिम चलती रहे, इसको बीच में रोका नहीं जाए। इससे पहले इन जो बच्चे 46 बच्चे जुड़े हैं, इनकी क्या मतलब गतिविधि थी? सुबह उठ के क्या करते थे सर ये? इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ये सारे के सारे वो बच्चे हैं, कामकाजी बच्चे हैं, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति इनके अभिभावकों की कमजोर होने के कारण इनके कार्य में मदद करते थे। ये या तो कचरा बीनते थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरी बस्तियों में जाते थे, दिन भर कचरा बीन करके घर पर आते थे, शिक्षा से कोसों दूर थे। लेकिन हमने जब इनके अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताया, राजस्थान पत्रिका ने इस बस्ती में आकर के और शिक्षा के बारे में चर्चा करी सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिलकर, और इनको बताया कि न केवल इनका शैक्षिक विकास होगा, अपितु उनको खाना भी दिया जाएगा, नाश्ता भी दिया जाएगा, इनके रहने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद इसके लिए करेगी। तो ये लोग राजी हुए और सहर्ष हमारे अभियान से जुड़े और आज ये सब खुश है, प्रसन्न है। अब तक सर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद ने इस पे कितना मतलब बजट स्वीकृत किया है सर? इसमें लगभग 8-9 लाख का बजट है, जो जुलाई से ये आरंभ हुआ है और मार्च अप्रैल तक ये चलेगा। क्या आप इसको राजस्थान पत्रिका के साथ में मिलकर और कोई ऐसा प्रपोजल तैयार कर रहे हैं ताकि आगामी भविष्य में भी इनके लिए कोई नई इस तरह की योजना लागू हो या स्थायी रूप से स्कूल यहाँ पे चले ताकि इनका भविष्य सफल हो सके? बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे राजस्थान पत्रिका का पल्लू छोड़ेंगे ही नहीं। जब ऐसे शुभ कार्य में, ऐसे श्रेष्ठ कार्य में पत्रिका हमारे साथ है, तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे सर्व शिक्षा अभियान भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कैलाश चंद्र तिवारी से। वो ये मानते हैं कि निसंदेह जिस तरह से शुरुआत राजस्थान पत्रिका और सर्व शिक्षा अभियान ने मिलकर की है, वो इन बच्चों का एक नया भविष्य लेके आएगी। और अब देखना यह है कि किस तरह से ये बच्चे यहाँ पे मेहनत और परिश्रम के साथ जुट के और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। भुवनेश पंड्या, राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा से। लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लगता है आपको स्टे होम के बारे में बताएं, जब शुरुआत हुई है इसकी तो आप क्या महसूस करते हैं इसके बारे में? हम ये महसूस करते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजस्थान पत्रिका ने बहुत अच्छा सहयोग किया, हमारी बस्ती का सुधार किया। और ये बच्चे हमारे कमेटी हॉल में कचरा पट्टी बीनते थे, तो करीब 46 छोरे यहाँ पढ़ते हैं और बहुत अच्छी सुविधा है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लाख शुक्रिया। बहुत अच्छी बस्ती बन रही है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख। अभी क्या इनको खाना भी मिल रहा है समय पे? मिल रहा है सर, खाना भी मिल रहा है, बिस्तर भी है, चटाई भी है, दरिया भी है, सब ओढ़ने बिछने का बिस्तर कपड़ा सब मिलते हैं इनको। टाइम टू नाश्ता भी मिल रहा है, खाने की कोई कमी नहीं। सारे अभिभावक इन बच्चों को बराबर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? बराबर भेज रहे हैं सर, कोई कमी नहीं है। और बच्चे और बढ़ते भी जा रहे हैं सर। करीब व्यवस्था कम हो रही है, इसलिए बच्चे कम हो रहे हैं। 46 हो रहे हैं, 60% के लगभग पहुंच जाते हैं, पर व्यवस्था कम होगी। इसलिए सरकार की निवेदन है कि हम तो यह चाहते हैं कि हमारी बस्ती में बहुत अच्छा सुधार किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान पत्रिका से, लाख शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। हम बात कर रहे थे यहाँ बंजारा बस्ती के एक प्रबुद्ध नागरिक लक्ष्मण बंजारा जी से। राजस्थान पत्रिका के माध्यम से जो ये शुरुआत हुई है, इसको कोटिशः बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गिरधारी जी आप बताएं इस स्टे होम के बारे में। ये जरूर हमारे साहब, हमारी पीढ़ी में तो ऐसा स्कूल नहीं खुला था। धन्यवाद है राजस्थान पत्रिका वाला का, जो हमें ये भविष्य मिला, हमारी आने वाली पीढ़ी को स्कूल में मिला है। भगवान भला होगा राजस्थान पत्रिका वाला को, जो हमारा ये पीढ़ियां सुधर जाएगी और कुछ नहीं। हमें तो बच्चे लोहे लकड़ बीनते पढ़ते थे, अब क्या सुधार हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे इनका भविष्य बनेगा। भगवान हमारी यही राजस्थान पत्रिका वाले की गुजारिश है, आगे से आगे हमारी और व्यवस्था करें, हमारे लिए और भविष्य करें कुछ ना कुछ। क्या इनको समय पे खाना वाना मिल रहा है? मिल रहा है सर, रोटी आ रही है, कपड़े आए हैं, स्कूल में उनको जर्सियां मिली है, सर्दी की बिल्कुल, और अच्छे पढ़ रहे हैं, 2 आदमी पढ़ा रहे हैं। अब ये सरकारी हॉल इसमें पढ़ रहे हैं साहब, और कुछ नहीं,
और बहुत अच्छा भविष्य हो रहा है हमारे बच्चों का। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी जी। जी साहब। हम बात कर रहे थे बंजारा बस्ती के गिरधारी लाल बंजारा जी से, जो इस स्टे होम को राजस्थान पत्रिका की सौगात मानते हैं। शुक्रिया। सीता पिताजी, आप यहाँ अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं? हाँ भेजते हैं साहब, टेमो टेम जाता है। इससे पहले बच्चे क्या करते थे? पहले ये लोया लकड़ बीनता, थैली पांदड़ा बीन के आता है। अच्छा, अब क्या आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है बच्चों में? अभी पढ़ाई सीख रहा है साहब, अक्सर आता है इसको भी। घर पे आके पढ़ते हैं ये? घर पर भी पढ़ता है, स्कूल में भी पढ़ता है साहब। अच्छा, और उनको भोजन कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है साहब। खाना देते हैं? हाँ, खाना भी देता है इसको, एक टाइम नाश्ता मिलता है, फल फ्रूट मिलता है, सब मिलता है, व्यवस्था बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, इनको जैसे यहाँ पढ़ने से पहले जो इनका व्यवहार था वो बदला है क्या? हाँ बदल गया साहब। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग गया अभी तो। क्या करते हैं, आपको सम्मान देते हैं नहीं देते? देते हैं साहब, ये जाता है आता है, पहले तो यूं ही डुलता फिरता खेलता फिरता गली गली के अंदर, अभी तो अच्छा है, जो सुधार हो गया, जो एक बेटा रहता है एक थे। बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाराम जी, आप कितने समय से सेवाएं दे रहे हैं? सर हम 2011 26 जुलाई को यहाँ जो है नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। अभी कितने बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? अभी हमारे यहाँ पहले 37 का नामांकन था और फिर बच्चों की संख्या बढ़ी। हमारा पढ़ाने का जो सिस्टम था तो बच्चों को अच्छा लगा, इसलिए अभी संख्या 46 हो गई है। इसकी शुरुआत के बारे में बताया। तो शुरू नंबर में सर इसकी शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर राजस्थान पत्रिका के माध्यम से यहाँ सर्वे किया गया और राजस्थान पत्रिका के जो कार्यकर्ता है यहाँ पधारे और उन्होंने हमारे से संपर्क किया और हमको बताया कि भाई ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं और जो दिन में किसी कार्य पर जाते हैं और शाम को घर पे आ जाते हैं, तो ऐसे बच्चों का आप सर्वे करो। तो हम लोगों ने फिर ऐसा इन बंजारा बस्ती के अंदर सर्वे किया तो करीबन यहाँ 120 से बच्चों की लिस्ट हमने बनाई, जिनमें से 37 बच्चों का नामांकन हुआ, फोटो खींचे गए, फिर बाद में पढ़ाई लिखाई अच्छी करवाई गई तो बच्चों की संख्या 46 तक पहुंच गई और ये सारा कार्यक्रम राजस्थान पत्रिका के माध्यम से हुआ। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इस तरीका के माध्यम से, इन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए बोला तो सारी समस्याओं का समाधान हुआ और बच्चे नियमित रूप से जो है यहाँ अभी पढ़ने आ रहे हैं। स्टे होम शुरू होने से पहले यहाँ क्या स्थिति थी इस भवन में? जब से स्टे होम योजना यहाँ चालू नहीं हुई तब से पहले यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बच्चे किसी होटल पे, ट्रांसपोर्ट में गैरेज पे है, चाय की होटल पे है या थैली पन्नी बीनते थे और शिक्षा के प्रति इनका कोई रुझान ही नहीं था, इनके मन में भी ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो जब से स्टे होम योजना का जो है प्रोग्राम चालू हुआ तब से हमने भी इनके बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया और उनको समझाया तो बच्चों को वो भी यहाँ जो है नियमित रूप से भेजने लगे और बच्चों को यहाँ सुलाने की सुविधा भी उपलब्ध हुई। बिस्तर नहीं थे पहले तो हमने जो है राजस्थान पत्रिका के माध्यम से आगे कंप्लेन की, बातचीत की तो उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया है। 46 बच्चों के ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था हुई, सारे बिस्तर आए और बच्चे अभी जो है नियमित रूप से यहाँ सोते हैं। सर्व शिक्षा अभियान पूरा सहयोग कर रहा है, पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। शैक्षिक गतिविधियों में क्या क्या कराते हैं? शैक्षिक गतिविधियों के अंदर हम सुबह प्रातः काल तो बच्चों को हम सबसे पहले एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर एक्सरसाइज करवाने के बाद में बच्चों का प्रार्थना होता है और नैतिक शिक्षा होती है, भजन संध्या कार्यक्रम और समाचार की जो न्यूज है वो न्यूज बताते हैं। उसके अलावा इनको जो है नैतिक शिक्षा भी हम बच्चों को नियमित रूप से देते हैं। आपको और किशन जी को भी कितना मानदेय दे रहे हैं? हमारे को सर अभी मानदेय हमारे को 3000 जो है मंथली दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सवाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यहाँ के शिक्षक सवाराम जो 7 महीने से लगातार इन बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। भुवनेश पंड्या, राजस्थान पत्रिका, भीलवाड़ा से। क्या नाम है बेटा आपका? बंसी। बंसी, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? हम 5वीं में। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे आप? मैं ठेला चलाने जाता था पहले। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई होने लगी है और कुछ सीखे है,
इसलिए। अच्छा, खाना मिल जाता है? हाँ, क्या खिलाते हैं? एक दिन पूड़ी चावल बाटी ऐसे मिलते हैं। अलग अलग देते हैं? हाँ, एक अलग अलग देते हैं। अच्छा, और गुरुजी आपको बराबर पढ़ा रहे हैं? हाँ, कितनी बजे से कितनी बजे तक पढ़ते हो? हम सुबह 7 बजे से सुबह और 9:30 बजे तक। इसके बाद शाम को? शाम को 4 बजे से फिर 7 बजे तक। अच्छा, घर में कोई कहते तो नहीं है पढ़ने के लिए आपको? कहते हैं क्या कहते हैं? कि मम्मी कहती है कि पढ़ने जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ से जैसे आप अभी पढ़ने आ रहे हो, इससे पहले आप क्या करते थे? पहले काम क्या करते थे आप जब पढ़ने नहीं आते थे आप यहाँ? मैं पहले ठेला चलाने जाता था। अच्छा, क्या नाम बताया था? बंसी। आपका नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र, बताओ आप कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो यहाँ? हम सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, कुछ सीख के है जोड़ बाकी। पहले कभी स्कूल गए थे क्या? इससे पहले नहीं गए थे। नहीं गए थे। इससे पहले काम क्या करते थे आप यहाँ स्कूल हम में? ऐसे पन्निया बीनने चला जाते थे, दूर है, शाम को वापिस आते। कितने रुपए देते थे आपको? हम ऐसे 20-30 रुपए ले आते थे, पन्नी बेच कर फिर आ जाते थे। अच्छा, अब रोज पढ़ने आते हो? हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में हो अभी? मैं तीसरी। आपको बस्ते सारे मिल गए? किसने दिए? गुरुजी ने। गुरुजी ने। और कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ? 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने हो गए। यहाँ जब पढ़ने नहीं आते थे तो क्या काम करते थे? गैरेज में जाता था। गैरेज में जाते थे। कितने रुपए मिलते थे आपको? ऐसे 2000 या 1000, 1200। अच्छा, अब रोज पढ़ने आते हो? कैसा महसूस कर रहे हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। रोज पढ़ने आते हो? खाना मिल रहा है बराबर? हाँ। क्या देते हैं खाने में? पूड़ी, ऐसे खिचड़ी, दाल बाटी। नाम क्या है? तूफान। तूफान, कौन सी क्लास में? 5वीं। कब से पढ़ रहे हो आप? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। आप क्या महसूस करते हो यहाँ आके, स्कूल आके? बहुत ही अच्छा हुआ है यहाँ पे स्कूल बनी और हम पढ़ने आए। इससे पहले कभी स्कूल गए थे? नहीं गए थे सर। नहीं गए थे। यहाँ स्कूल में आने से पहले क्या काम करते थे आप? पन्नी उन्नी बीनते थे और ठेला चलाने जाते अब तो। कितने रुपए मिलते थे? मिल जाते थे 100-150 रुपये। अब भी जाते हो काम अब भी जाते सर। पढ़ने के बाद जाते हाँ, हो? पढ़ने के बाद जाते सर। और खाना क्या मिल रहा है यहाँ पे? मिलता है सर रोटी पूरी और चावल और सुबह टोस्ट और चाय। आपको कभी लगा था कि आपके घर पे इस तरह से स्कूल आ जाएगी घर के सामने? नहीं आई। कभी नहीं लगा। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर की बीच बसी बंजारा बस्ती। आज से 7 महीने पहले जो बच्चे शहर की गली गली में घूम के पन्नियां बीनने से लेके कबाड़ तलाशते थे, आज उनकी तकदीर बदल चुकी है। एक समय था जब इन बच्चों को शिक्षा से बहुत ही दूरी बनाए रखे हुए थे खुद अपने आप को, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। राजस्थान पत्रिका ने सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिलकर जिस स्टे होम की शुरुआत की थी, उस स्टे होम ने इनकी जिंदगी बदल दी है। आज इनकी आंख खुलती है तो किताबों के साथ में, और इनके पैर यकायक चल पड़ते हैं उस स्टे होम की ओर से, और जहां से उनकी तकदीर बदलने वाली है। भुवनेश पंड्या, राजस्थान पत्रिका, भीलवाड़ा से।